नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की भारी मात्रा में भर्तियां आई हुई हैं और मेरा यह नैतिक दायित्व था कि आप लोगों को इसकी सूचना दूं। इसमें खासकर शारीरिक शिक्षकों की जो भर्ती है बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि टीजीटी में क्या है और पीजीटी में क्या है, क्या इसकी तिथियां हैं और किस प्रकार से फॉर्म को भरना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। आइए टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे मुद्दे पर चलते हैं। मेरे पास ये प्रिंट आउट है, मैंने इसको निकाला है ताकि कोई त्रुटि ना हो आपको चीज़ें बताने में, क्योंकि ये रोजगार से जुड़ा मामला है, कैरियर से जुड़ा है। शुरू करते हैं। टीजीटी में कितनी वैकेंसियां हैं, क्या तिथि है इसकी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, 23 एलनगंज प्रयागराज, विज्ञापन संख्या 01/2020, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती यानी टीजीटी। इसकी जो ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि है वह 29/10/2020 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 29/10/2020 और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन, वह है 27/11/2020 यानी 27 नवंबर से पहले आप इसको पंजीकरण कर ले, 27 नवंबर तक, और इसका शुल्क भी जमा कर दें। इसकी भी अंतिम तिथि है 27/11/2020 और आवेदन का जो भाग 2 है, जिसमें फाइनल हमको सबमिट करना है, चीजें फोटो वगैरह अपलोड करनी है, उसकी अंतिम तिथि है 30/11/2020 यानी कि 27 तारीख से पहले, 27 नवंबर से पहले अपना जितना भी फॉर्म भरने कार्यक्रम है इसको खत्म कर ले। और फॉर्म का जो माध्यम है भरने का वो ऑनलाइन ही है और इसकी जो वेबसाइट है मैं बता दूं आपको, www.upsessb.org ये वेबसाइट है। इस पे आप जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, विज्ञप्ति क्या है, वैकेंसी क्या है, किस तरीके से भरना है, सारी जानकारी मिल जाएगी। तो कोशिश करिए जैसे ये जानकारी आपको मिल रही है फॉर्म को भर के काम को खत्म करें और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, तैयारी की तरफ। अब आइए मैं बता दूं इसमें किस सब्जेक्ट में कितना क्या है, कितनी वैकेंसियां हैं। चलिए, जो मैं वैकेंसियां बता रहा हूं ये बालक वर्ग की हैं। बालक वर्ग की अलग है और बालिका वर्ग की अलग है। तो ये जो बालक वर्ग की हैं इसमें जो शारीरिक शिक्षा की वैकेंसियां निकली हैं इसको मैं कैटेगरी वाइज बताता हूं। जर्नल में 261 है, ओबीसी में 152 है, सॉरी, ओबीसी में 152 है, एससी में 80 है, एसटी में 4 है। टोटल वैकेंसियां 497 हैं और ये बढ़ या घट भी सकती हैं। तो टीजीटी में जो कुल बालक वर्ग की वैकेंसियां हैं वह है 11,491। अब चलते हैं बालिका वर्ग की तरफ। शारीरिक शिक्षा बालिका वर्ग में, अब इसमें आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक बालिका वर्ग में जर्नल में है 26, जो जर्नल की वैकेंसियां हैं बालिका वर्ग की वो 26 हैं, ओबीसी की 12 हैं, एससी की 10 हैं और एसटी की 0 है, कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 48, यानी जो टीजीटी में बालक वर्ग में टोटल वैकेंसियां हैं वो 497 हैं और जो बालिका वर्ग में है 48 हैं। अब आइए जानते हैं क्या क्या किन किन चीजों को ध्यान रखना है। फॉर्म की वेबसाइट हमको हमने बता दी है, ऑनलाइन सबमिशन करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले, इसमें आपको जनरल जानकारी देनी रहेगी, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम और क्या लाभ लेना चाह रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीपीएड,
एमपीएड, जितनी भी मार्कशीट है इनके रोल नंबर पड़ेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ेगा। ये आपके पास होना चाहिए भरने के समय। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा वो है ऑनलाइन फीस सबमिशन का। इसको आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत से ऑप्शन है, उससे वो तुरंत उसी दिन भर सकते हैं। और तीसरा है फाइनल सबमिशन का। फाइनल सबमिशन में 1-2 दिन लग सकते हैं। और फाइनल सबमिशन में सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान देने वाली बात है, आप पूरा पहले विज्ञप्ति साइट पर जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, तभी भरिएगा। और मैं जनरली आपको बता दूं, फोटो और सिग्नेचर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एक बार आपने गलत इसमें कुछ भर के और फाइनल क्लिक कर दिया तो आप इसको सुधार नहीं सकते हैं फिर। तो गलती मत करिएगा, गलती की गुंजाइश बहुत बिल्कुल है ही नहीं। तो पहले कायदे से पढ़िएगा, उसके बाद भरिएगा। फोटो जेपीजी फॉर्मेट में 30 KB से कम में होना चाहिए, 5 और 30 KB के बीच में। सिग्नेचर भी ऐसे ही है, 15 से कम होना चाहिए, 15 KB से। और इसकी जो फीस है, फीस क्या क्या लगेगी मैं बता देता हूं आपको कैटेगरी वाइज। टीजीटी की और पीजीटी की भी सेम है, दोनों की फीस जो है, आवेदन शुल्क सेम है। सामान्य अनारक्षित वर्ग, मतलब जो जर्नल है, अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें 750 रुपए पड़ेंगे। 700 रुपए आवेदन शुल्क है, 50 ये चार्ज ले रहे हैं ऑनलाइन प्रक्रिया का। और ईडब्ल्यूएस इसका है 450 रुपए। अन्य पिछड़ा वर्ग का है 750 रुपए। अनुसूचित जाति का है 450 रुपए। अनुसूचित जनजाति का है 250 रुपए। और दिव्यांग वर्ग का जो है, जो भी उनकी मूल कैटेगरी होगी, जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, उसका आधा 50% निर्धारित शुल्क से आधा पड़ेगा। ये तो हुई टीजीटी की बात। अब आइए बता देते हैं आपको पीजीटी की। इनकी डेट वगैरह सब सेम है। ये 29/10/2020 से जारी हुई है, एक ही दिन जारी हुई है। और इनकी अंतिम तिथि भी जो है 27/11/2020 है। और फाइनल सबमिशन की है 30/11/2020। वेबसाइट आपको मैं पुनः बता दूं, www.upscssb.org। और जो पीजीटी है, इसमें बहुत ही कम वैकेंसियां हैं शारीरिक शिक्षा की, मैं आपको बताता हूं। इसमें टोटल वैकेंसी जो बालक वर्ग की पीजीटी की है वो है 2281 और बालिका वर्ग में है 314। मैं आपको सीधे शारीरिक शिक्षा के उस पर ले चलता हूं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। शारीरिक शिक्षा में जो बालक वर्ग में है, जर्नल में 6 वैकेंसी है और ओबीसी में 5 है। एसटी एससी 0 है, टोटल वैकेंसी 11 है पीजीटी में सिर्फ, और बालक वर्ग में। और बालिका वर्ग में जो है, इसमें जो है जर्नल की 1 है, ओबीसी की 1 है, एसटी एससी 0 है, टोटल वैकेंसियां 2 है। तो जो व्यक्ति एमपीएड, एमपी या मास्टर डिग्री किए हुए हैं, ये उनके लिए था। बाकी फॉर्म भरने का प्रोसेस, सारी चीजें एक ही तरीके से हैं। कुछ चीजें आपको ज्यादा, थोड़ा 1-2 इंफॉर्मेशन ज्यादा आपको भरनी पड़ेगी पीजीटी में बस। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस फॉर्म को, जैसे आपको ये सूचना मिले, किसी भी माध्यम से मिले, कहीं से भी मिले, इसको पहले फॉर्म भरिए, अच्छी तरीके से पढ़ के साइट पे जाके उसको डाउनलोड करिए, उसको भरिए। और उसके बाद अब बात करते हैं किस प्रकार से तैयारी करनी है इसकी। इसके लिए मैं सोच रहा हूं अलग से वीडियो बना दूं, इतना पर्याप्त है आप लोगों को जानकारी देने के लिए। मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए, जिन लोगों को ना पता हो उनको भी पता हो जाए, और जो जर्नल इंफॉर्मेशन है आपको पता हो जाए। कोशिश करिएगा, जो सबसे मेन चीज है कि साइट पे जाइएगा, डाउनलोड करिएगा विज्ञप्ति को और पूरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर एरर हो गया, कोई मिस्टेक हो गई, तो सुधारने का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं ये। तो अगर आप लोग इसके बारे में और कोई विचार हो, कोई राय हो, रखना चाहें, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।